देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस युग में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जानकारी का अधिकार, ये जानने का अधिकार मुझे कि अमुक बात पे अमुक कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सार्वजनिक होना जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इतनी चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके ज़रिए कोई भी शख्स कोई एक बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे एक तरह से अवैध करार दिया है और निर्वाचन आयोग को ये भी आदेश दिया है कि अब तक इसके लागू होने के बाद जितना चंदा राजनीतिक दलों को दिया गया उसकी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुटाकर उसे वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। लेकिन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इतनी चर्चा हो रही है। विपक्ष की ओर से इसका स्वागत किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने तो कहा कि ये प्रजातंत्र की जीत है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और इस वक्त हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता पंकज दुबे जी हैं। आपसे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। इलेक्टोरल बॉन्ड दर्शकों को समझा सकें ये क्या होता है। देखिए, बॉन्ड शब्द से जो एक बात समझ में आती है वो ये है कि साधारण जनमानस भी समझता है कि बॉन्ड मतलब कोई नियोजन या इन्वेस्टमेंट। नियोजन या इन्वेस्टमेंट आर्थिक दृष्टिकोण से होता है, फाइनेंशियल होता है, ये भी हम समझते हैं। जो इस बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जो बॉन्ड चालू किया था, ये 2018 में गवर्नमेंट ने लाया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था पॉलिटिकल पार्टीज़ को बॉन्ड के रूप में इन्वेस्टमेंट या चंदा दे सकती है। इसकी खास बात ये थी कि इसमें जिस व्यक्ति ने भी पैसा दिया है उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होता था, या जिस संस्था ने भी पैसा दिया उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होता था, मगर जो राजनीतिक दल है उसके खाते में वो पैसा रिफ्लेक्ट करता था। गवर्नमेंट का ये मानना था, तत्कालीन समय में जब ये बिल आया उस समय उस कानून में ये मानना था कि इस बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आएगा वो पैसा ब्लैक मनी को कर्ब करेगा। जो कुछ राजनीतिक दल, उनका ये कहना था कि जो ब्लैक मनी यूज़ करते हैं वो अनअकाउंटेड मनी होता है, पता नहीं रहता है कि वो पैसा कैसे आया है। तो कैसे वो पैसा आया है ये शब्द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस कैसे को डिवाइस करने के लिए, फार्मूला निकालने के लिए उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया और ये कहा कि हम बॉन्ड जारी करेंगे और 1000, 10,000, 20,000 इस तरह के उन्होंने तमाम बॉन्ड जारी किए। और इसमें जो दान करता है, जो डोनेट करता है या जो इन्वेस्ट करता है, उसका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं होता है, वो जो है छुपा हुआ रहता है, वो हिडन रहता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के पिटीशन फाइल हुई, 2 पिटीशन फाइल हुई थी और उन्होंने इसका अल्ट्रा वायरस चैलेंज किया था। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है पांडे साहब, जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं, संविधान में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं जिनमें हमारे बहुत सारे अधिकारों की चर्चा है। आजकल पूरे युग में, पूरी दुनिया में, इस युग में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जानकारी का अधिकार, ये जानने का अधिकार मुझे कि अमुक बात पे अमुक कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सार्वजनिक होना ज़रूरी है। ये जनता को, आम व्यक्ति को, एक सिटीज़न को, एक नागरिक को जानना ज़रूरी है। ये ऐसा डिबेट पूरी दुनिया में हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा अधिकार निकल कर के सामने आया है, जिसमें कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए। जैसे यदि आपको ध्यान होगा कि किसी भी कैंडिडेट को, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास में कितनी जायदाद है, उसके विरुद्ध कितने आपराधिक प्रकरण हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसके पास में कितना कैश है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब जानने का अधिकार एक आम व्यक्ति को होता है। लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जानने का अधिकार एक तरह से छीन लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि सूचना के अधिकार के कानून का प्रावधान नहीं हो रहा है। तो ये किस एक्ट का प्रावधान, किस हम कहें कि प्रोविज़न का ये पालन नहीं हो रहा था और कोर्ट ने क्या कहा फिर? जी, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो जानने का अधिकार है, वो जानने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के भीतर जो है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो उस बात की जानकारी रखे कि किसी राजनीतिक दल के पास में यदि पैसा आया है तो उसका स्रोत क्या है और वो कैसे आया है, किसके द्वारा आया हो।
क्योंकि देखिए एक बात का जवाब तो आ रहा था कि स्रोत कैसे है, वो है डोनेशन से, वो है बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कौन कर रहा है, वो व्यक्ति या संस्था या समूह कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, यदि ये कानून है इस कानून के तहत इस बात की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी कि किस व्यक्ति के द्वारा कितना चंदा किस संस्था को दिया गया, ये सार्वजनिक होना जरूरी है। और आप ये देखेंगे कि सापेक्षता के को देखते हुए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में शुरू से लेकर अंत तक का इसी बात पर जोर दिया जाता है, ये पूरा कानून ही इसलिए बनाया गया है कि जो आम नागरिक है, वोटर है, इलेक्टर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस दल के व्यक्ति को वो सामने देख रहा है, उसे चूज़ करना चाहता है या उसको चूज़ नहीं करना चाहता है, उसकी जानकारी हो, उसके दल की जानकारी हो, उसके दल में जो पैसा आया है उसकी जानकारी किस स्रोत से आया है, किस व्यक्ति के द्वारा आया है, किस समूह के माध्यम से आया है, ये जानकारी होना उसका अधिकार है। यदि वो उसका नैसर्गिक अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो है संवैधानिक जो ढांचा है हमारा मूल ढांचा, उसके अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि ये कहा है कि अब ये कानून आगे आप नहीं चलाएंगे, और जितना भी अब जो बॉन्ड पे तत्काल रोक लगा दी है, किसी प्रकार का बॉन्ड आप जो है फ्लोट नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं, और जो पैसा आ गया है उस पैसे के स्रोत को भी समय सीमा के भीतर बैंक के माध्यम से पब्लिक के सामने लाना जरूरी है। कितना ये हम कहें कि ऐतिहासिक ये फैसला माना जाएगा और इसका असर व्यापक हो सकता है? ऐतिहासिक तो ये कानून था, क्योंकि ऐसी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कोई बिल आएगा जिसमें ये माना जाएगा कि पब्लिकली कोई बॉन्ड लेकर के किसी राजनीतिक दल को में इन्वेस्ट कर सकता है या चंदा दे सकता है। लेकिन जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया तो ये एक बड़ा फैसला निश्चित रूप से है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके राजनीतिक दलों को भी एक समझ आएगी कि जो लोगों के बीच में जानकारी जानी चाहिए वो लोगों तक जानकारी जाए, किसी बात को छिपा करके ना किया जाए, कोई हाइड एंड सीक ना हो। और यदि हम किसी पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके यूटिलाइजेशन का सोर्स और यूटिलाइजेशन के किस व्यक्ति के द्वारा हमको वो फंड्स दिए जा रहे हैं उसकी जानकारी देना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा राजनीतिक दलों को भी समझ आएगी इससे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला है और महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं पंकज दुबे जी ने, अधिवक्ता हैं जाने माने, और वो कह रहे हैं कि दूरगामी असर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का होगा और जाहिर सी बात है इससे राजनीति में शुचिता जिसकी बात कही जाती है वो भी आएगी। इलेक्टरल को तमाम जो मतदाता हैं, इलेक्टर्स हैं, उनको जानने का अधिकार होगा कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है, और ये तमाम जानकारी अब निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करनी होगी और इस पर आगे क्या कुछ होता है ये ज़रूर देखने लायक होगा। आप क्या राय रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसको लेकर यदि आप अपनी बात कुछ रखना चाहें तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।